हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपकी जो लास्ट वीडियो है ये आप लोगों का रिस्पांस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो था वो एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड था और वो किसके लिए है, किसके साथ रेजोनेट करता है वो जानना था। सीरियसली मैं जानना चाहती थी और मुझे पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स इतनी रेजोनेट होती है। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच। तो आज की जो वीडियो है, हम एक कोई खास टॉपिक तो नहीं है और कोई खास डॉट भी नहीं है डिवाइन की तरफ से आप में से किसी के लिए भी। तो मैं जो है एक नॉर्मल सा एक टॉपिक पिक किया है कि मैं देखना चाहती हूँ, या मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये एक बार मेरे को कमेंट में कई बार कहते रहते हैं कि हमें ये इस बारे में रीडिंग दे दो, उस बारे में रीडिंग दे दो। तो उसी में से मैंने एक टॉपिक पिक किया है कि आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, आपका जो चरित्र है, उसके बारे में लोग किस तरह का आंकलन करते हैं, किस तरह की बातें आपके बारे में की जाती हैं। आपके व्यक्तित्व को लेकर लोग फेस टू फेस जो कहते हैं वो तो ठीक है, बट आपकी पीठ पीछे मतलब आपकी इन प्रेजेंस में लोग आपको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगेगा और जितना आपके साथ रेजोनेट हो, आप चाहें तो मेरे को ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, आपके चरित्र के बारे में किस तरह की बातें की जाती हैं, ठीक है। देखिए, ये कार्ड जो है अभी आया है, जो फर्स्ट कार्ड, ये विदाउट शफल आया है जल्दी से, मतलब अभी मैंने शफल नहीं किया था अच्छे से। बट यहाँ पर मेरे को ना किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है जो कि जिनकी लाइफ में कुछ बड़े लंबे समय से कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनका एंड जो है वो निकट है, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन में खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, आप मतलब कि इतनी हैवी कोई सिचुएशन थी जिसमें आप खुद को ना स्टक महसूस कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि इसका एंड कब होगा या फिर कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत पास है, ठीक है। ये जो फेज़ था आपकी लाइफ का, जो आपको बहुत समय से, लंबे समय से आपको ट्रैप्ड किए हुए था, परेशान किए हुए था, जिसको एंड करने के लिए आप बेकरार थे, उस फेज़ का एंड निकट है और कुछ लोगों के लिए वो एंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि जिसके लिए भी था डिवाइन ने दिया था उन तक पहुंच जाए। ओके। ये तीनों कार्ड एक साथ आए थे, तो शायद ये किसी की सिचुएशन का या किसी के प्रश्न का उत्तर हो सकता है, या फिर जो हमने टॉपिक लिया है उसके रिलेटेड कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसका तीन कार्ड्स में कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन, ठीक है। फिर से तीन कार्ड्स हैं एक साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ये था, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, और लोग उनके चरित्र के बारे में किस तरह से असैसिनेट करते हैं, उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी इन प्रेजेंस में उनके चरित्र के बारे में क्या बातें की जाती हैं, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बातें की जाती हैं। ओके। तो देखिए, मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं कार्ड्स यहाँ तक ही रखूँगी, ठीक है। तो मैं इनको एक बार अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है।
ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को अब कार्ड्स जो हैं बहुत बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। दोस्तों सॉरी, मैं बात करने में थोड़ी फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम राशियों की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी राशियों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो राशियाँ यहाँ पे आई हैं वो है एरियस, लियो एंड सैजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा आई हैं। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट ये जो राशियाँ मैंने पहले कही वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि मैं फंबल क्यों कर रही हूँ आज बोलने में। मे बी यहाँ पे मेरा कोई व्यूअर या किसी की जिसकी मैं एनर्जी यहाँ पे कैच कर रही हूँ, आप शायद कुछ कहना चाहते हो या किसी चीज़ को लेकर आप इनडिसिसिव हो शायद। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आप कहना चाहते हो या किसी से पूछना चाहते हो बट आप असमंजस में हैं, या आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो एनर्जीज काफ़ी हैं और मैं जो फंबल कर रही हूँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कोई जो व्यूअर है वो इस टाइम पे सेम दिस एनर्जी में है, इसी एनर्जी में है। ठीक है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए एंड हम इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आपकी इन प्रेजेंस में लोग आपके चरित्र के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं या किस तरह से आपको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आपके बारे में अगर उनको बताना हो तो क्या बताते हैं, किस तरह का पर्सनालिटी आपको वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक इस तरह के इंसान हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो है आपने अपनी लाइफ में देखिए, आपके अगर आपके जो चाहने वाले हैं वो तो है ही है, बट आपके जो विरोधी है ना, वो भी विरोधी कुछ स्पेशल किसी कारण से नहीं है। उसका कारण भी आपकी जो एक होती है ना, एक एक ऐसी पर्सनैलिटी, ज़िद्दी टाइप की पर्सनैलिटी जिसने हर चीज़ में ना हार मानना सीखा ही नहीं है। ठीक है, एक कड़क टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी। ने मेहनत करके अपने जीवन में कमाया है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, आप है अपने दिल से शायद उतना नहीं सुनते, या फिर अगर आप दिल से सुनते भी हो तो दिल से पहले आप दिमाग से ज़रूर एक बार सलाह लेते हो। ठीक है, आप दिमाग की बहुत सुनते हो और आप ऐसा मानने वाले पर्सन हो कि दिल शायद झूठ बोल दे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि दिमाग कई बार गलत बोल देगा लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दिमाग ज़रूर, आप हर चीज़ में अपना दिमाग यूज़ ज़रूर करते होंगे। और आप जो है कोई भी जो काम करते हैं या कोई भी जो लाइफ में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा किसी भी तरह का काम करते हैं, खासकर अगर वो क्रिएटिव फील्ड में से हो, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पहले उसके लिए प्लानिंग करते हो और प्लानिंग करके उसको पूरे एक ना बेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस काम को आप अंजाम देते हो। ठीक है, और यही कारण है कि आपने लाइफ में आज तक जो है जिस एज में आपने इतना कुछ प्राप्त किया है, हो सकता है कि आपकी एज के लोग शायद उस स्टेज पर नहीं हैं, और यही कारण है कि मैंने अभी आपको कहा कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, मे बी कुछ लोग इनमें से आपसे जेलस होंगे आपके इसी सफलता के कारण, इसी प्लानिंग के कारण, जो आप एक बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आप अपना हर काम जो है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम है उसको सुलझे हुए तरीके से उसको आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको करते हो। यही कारण है कि लोग जो है आपसे सीख लेकर अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो आपके शत्रु हैं वो इसीलिए आपके शत्रु हैं क्योंकि वो आपकी तरह आपके शत्रु भी नहीं, ये आपसे जेलस बहुत है। मतलब जेलस जो लोग हैं आपके लिए वो इसीलिए है क्योंकि वो उस लेवल का प्लानिंग नहीं पाते हैं। ठीक है, वो आपकी बराबरी करने की आपके साथ तुलना करने में ज़्यादा ही रहते हैं, और अपने काम में जो क्रिएटिविटी उनको अप्लाई करनी होती है उसमें वो हर बार शायद मात खा जाते हैं। यही कारण है कि आपके साथ उनकी एनर्जीज जो है वो मैच नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के बारे में ना और डीपली जानने की कोशिश करना चाहते हैं, करते हैं, बट
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके बारे में 100% जानता है, ठीक है? जितना आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जितना जानोगे वो उतना ज़्यादा और गहरा उसके बारे में नॉलेज मिलता जाएगा। उतनी ज़्यादा न्यूज़ आपके बारे में जानने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मिलेगी, बट आपको पूरी तरह से जान पाना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि जानना चाहते हैं बट आप उनको भाव ही नहीं देते हैं, ठीक है? शायद उनका ऑरा आपसे मैच नहीं करता, या फिर शायद आप इतने फ्री नहीं हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। देखिए, दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर मैं कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग और क्या बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा शाइनिंग ऑरा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। इस तरह का ऑरा है कि मतलब हर किसी के बस में नहीं है आपके पास आपकी एनर्जी को झेल पाना, ठीक है? जैसे सूरज ढलने के बाद कुछ जानवर या कुछ जीव होते हैं ना, जो सूरज ढलने के बाद ही बाहर आते हैं, ठीक है? सूरज ढलने के बाद ही उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपके ऑरा को नहीं झेल पाते। जब आप उनके आस-पास होते हैं, तो वो मतलब आपसे किसी कोई बहाना लगा के या कोई भी कुछ भी काम का वो करके या कुछ भी बहाना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो देखकर ना वो आपसे दूर रहते होंगे, और जब आप वहाँ पर नहीं होते हो, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी-बड़ी हाँकते होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते होंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो भी जानते हैं कि वो आपकी एनर्जी को झेल नहीं सकते, ठीक है? आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कुछ बातें आपके बारे में की जा रही है, ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप जो है आप मतलब यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में जो चाहता है कि आप अपनी तरफ से ना उनको कोई ऑफ़र करो, ठीक है? और लिटरली कोई ऐसी बात कर रहा है किसी के साथ, ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है या फिर आपका बिज़नेस पार्टनर या किसी भी तरह का ये कोई पार्टनर आपका हो सकता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बट ये चाहते हैं कि आप ना एक टिपिकल पर्सन की तरह उनकी लाइफ़ में ना एक ऑफ़र लेके जाओ, जिसे वो चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट करें, बट आप उनके सामने घुटनों के बल या कुछ भी करके मतलब इस तरह से उनको मनाओ, एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह उनको ट्रीट करो आप, ठीक है? आपसे वो रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर जिस तरह का एक प्यार में रिश्ता होना चाहिए, इस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। आपसे कोई प्रपोज़ल की उम्मीद रखे हुए बैठा है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसी कोई बात आपके बारे में कर रहा है, और ये किसके लिए एनर्जी है, आई डोंट नो। देखिए, आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ़ के हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर ऐसा कोई पर्सन होगा तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया भी हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बात कर रहे होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स को अपने आंखों से देखा है, ठीक है? ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप या फिर ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट की है, या फिर ये क्या हुआ करता था और आज क्या है, ठीक है? इस तरह की कोई बात कर रहा है। इन लोगों ने टिपिकली जो ये लोग हैं ऐसी बातें कर रहे होंगे कि हमने खुद देखा है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये जो इंसान है, ये कितना डरपोक इंसान हुआ करता था, मतलब डिप्रेशन में रहा करता होता था। अपने दुख दर्द जो है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे साथ डिस्कस किया करता था, और आज देखो ये इंसान कहाँ है, ठीक है? कोई एक ऐसा पर्सन है कि ऐसे बात कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन हो या बहुत सारे लोग हों, बट ये बात कर रहे हैं कि एक समय पे आप इस एनर्जी में हुआ करते थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हुआ करते थे। हो सकता है अब आप बहुत अच्छे से जान पाएँगे कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। ये वही लोग हैं जिनके सामने आपने कभी अपनी लाचारी, अपनी प्रॉब्लम बताई होगी, अपनी दिक्कत सुनाई होगी उनको, ठीक है? तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि देखिए इनकी लाइफ़ में कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ आई, कैसी अ, मतलब कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, ज़िंदगी कैसे मोड़ ले लेती है, कि मतलब भगवान ने इनकी लाइफ में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, कौन-सा नया रास्ता इनकी लाइफ में खोल दिया कि अब जो है आपकी लाइफ जो है वो इतनी अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से सुधर रही है, ठीक है? जो ये बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ रही है, किसी ने लिटरली ऐसी बात की है कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आपकी लाइफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से शिफ्ट होकर
ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड से शिफ्ट होकर 7 ऑफ कप से जाकर एस ऑफ पेंटिकल तक आ सकती है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल तक आ सकती है मीन्स कि आपकी लाइफ में अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही हो, आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, या फिर ये लोग जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते होंगे अपने लाइफ के लिए कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट कि वो चाहते पूरी नहीं हुई, बट आपकी वो चाहत पूरी हो चुकी है। ये वो चीज़ें जो है वो जो ये लोग चाहते थे आपकी लाइफ में वो मिलते हुए ये देख रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो करियर ये चाहते थे, जो फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ये लोग चाहते थे, वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए देख रहे हैं और इसी के रिलेटेड ये लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये इन लोगों में से कोई जो है आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए देख कर ना इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहा है। ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद समझ रहा है। ये कोई आपका बेल विशर भी हो सकता है जो लिटरली यही बात कर रहा है कि देखो भगवान जब जिसको मतलब उठाना चाहते हैं, जब जिसकी लाइफ बदलना चाहते हैं तो ऐसे बदलते हैं। आपकी एग्जाम्पल दी जा रही है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना नेक्स्ट जो मैसेज है ये है कि यहाँ पे ना मेरे को किसी की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, या कोई ऐसे पर्सन्स भी आपके मतलब लोग भी आपके पर्सन्स नहीं, बट कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो ना मतलब एक होता है ना बाहर की तरह जिंदगी में आना अपने मतलब के लिए, और अपना काम जो है अपना उल्लू सीधा करके निकल लेना। ठीक है, तो लिटरली यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अ, समय पर ना किसी समय पर आपके जीवन में सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आए थे। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम आपको बताई होगी, कोई डर बताया होगा, कोई एंग्जाइटी, कोई जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसे होंगे, अपना दुखों का, अपनी परेशानियों का रोना आपके आगे रोया होगा, अपनी कमज़ोरी आपको बताई होगी, अपना डिप्रेशन की रीज़न आपको बताया होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अपना मतलब कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आते रहे होंगे, और जब इनका वो जो मेंटल ट्रीटमेंट जो इनको चाहिए होती है ना, जब इनको थोड़ा सा माइंड का रिलैक्स हो जाता है, इनको लगता है कि अब लाइफ जो है वो ठीक है। ठीक है, या फिर एंजॉय वगैरह कर लेते होंगे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि खा पी के पार्टी वगैरह करके ये लोग निकल रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर ये लोग जो है अपना काम निकाल के, ठीक है, फिर आपकी लाइफ से निकल लेते थे। ठीक है, ऐसा कुछ लोग यहाँ पे है जो कि फिलहाल आपस में या फिर अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि फिर से आपको आपकी लाइफ में आया जाए। ठीक है, फिर से आपकी लाइफ में आया जाए। आप एक इस तरह के पर्सन हैं, मतलब ये आपस में बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि फिर से आपकी लाइफ में ऑफर लेके आया जाए, सेम वही चीज़ के लिए जो अभी मैंने कही। ठीक है, फिर से आपकी लाइफ में आया जाए। क्यों क्यों ये आपस में बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है आप एक बहुत ही भोले और इस तरह के भोले कि मतलब एक दयालु किस्म के इंसान है। एक ऐसा इंसान जैसे माँ होती है ना, माँ के दिल में हमेशा ममता ही होती है। वो अपने बच्चे के लिए भी मतलब अपने बच्चे के लिए भी प्यार लुटाती है, पराए बच्चे के लिए भी प्यार ही लुटाती है। ठीक है ना? एक इस तरह का आपका दिल है, बहुत दयालु किस्म के आप इंसान हो। आपको थोड़ा-सा भी अगर पैम्पर किया जाएगा, थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम बताई जाएगी, थोड़ा-सा भी आपके आगे थोड़ी रोना रोया जाएगा या अपना वीकनेस दिखाई जाएगी, तो आप बहुत जल्दी उनके सिर पे हाथ देना स्टार्ट कर दोगे, बहुत जल्दी उनको पैम्पर करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत जल्दी उनके ऊपर अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट, अपने इमोशंस लुटाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस समय ऐसा कुछ डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले ये जो लोग हैं ये आपके लाइफ में से निकल जाते थे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ मिलकर कुछ नया किया जाए। ठीक है, कि इनको लग रहा है कि इन्होंने ना पूरी दुनिया घूम के देखी होगी। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोग पूरी दुनिया घूम के देखी होगी का मतलब ये नहीं कि सच में, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जितनी भी दुनिया अभी तक देखी है, जितने भी लोग अभी तक इन्होंने देखे होंगे ना,
एक ऐसी पर्सन इनको लगते हैं कि मतलब जितना प्यार, जितना मतलब समझदारी से आप इनको समझ या फिर इनको समझा सकते हैं, शायद ऐसा कोई पर्सन इनको अभी तक वैसा नहीं मिला, ठीक है? आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, ऐसी बात हो रही है या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये लोग फिर से आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपना हाई स्टैंडर्ड आपको दिखाएँ कि मतलब देखिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ लोग जो है इनमें से आपके लिए कुछ ऑफ़र लेके आएँगे, ठीक है? कुछ म्यूचुअल चीज़ का ऑफ़र लेकर आएँगे, म्यूचुअल कुछ मिल-जुल कर कोई काम किया जाए या मिल-जुल कर कुछ सॉल्व किया जाए या कुछ मिल-जुल कर कुछ करने के लिए ना कोई ऑफ़र लेकर आपकी लाइफ़ में ये आने वाला है ये पर्सन, ठीक है? चंद्र प्रधान राशि इसकी हो सकती है, ठीक है? या यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है कि इसकी चंद्र प्रधान राशि इसकी हो सकती है, ठीक है? मून से रिलेटेड इसकी कोई राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, बट या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी जो कुंडली है ना उसमें मून की दशा या अंतर्दशा ऐसा चल रहा हो चंद्र की, ठीक है? तो ऐसा ही कोई पर्सन है, ये इसकी पहचान है, ठीक है? ध्यान रखिएगा और इस पर्सन से हो सके तो आप सच रहिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि जिसकी फितरत ही मतलब स्टार्टिंग से ही जिसकी फितरत ना अपना काम निकाल के अपना जब जैसे इसकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस में आ जाती है तो ये निकल लेता है आपकी लाइफ में से, ठीक है? तो ऐसा ही मेरे को दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ये फिर से ही ऐसा कुछ करे तो आपके ऊपर आप ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना इमोशंस लुटाते हो, आप क्या इतने फ्री हो कि मतलब आप हर बार यूज़ किए जाते हो और फिर अपना टाइम निकाल के इंसान चलेगा। तो वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है, ठीक है? ये जो पर्सन है ना वो दिख रहा है कि इसने ना कुछ प्लान है इसकी लाइफ का जो कि बहुत बिग है, बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है? और वो जो कोई इसका ड्रीम है, कोई चाहत है इसकी जिसको ये रियलिटी में चेंज करना चाहता है और उसके लिए जो मतलब एक बेस होता है ना जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए एक बेस रखते हैं, वो उस बेस की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है? ये आपकी जो इंट्यूटिव जो सोच है ना, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, आप जो कहते हैं वो शायद हो जाता होगा या आपको होने वाली चीज़ों का आभास हो जाता होगा या फिर आप इनको सही गलत में ना बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते होंगे, ठीक है? तो ये उन चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये अ, आपके आइडियाज़ को बहुत इस टाइम पे मिस कर रहा है, ठीक है? अगर इनके साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ है या फिर ये कभी आपसे लड़ाई झगड़ा करके गए हैं या फिर कोई भी बहाना लगा के आपकी लाइफ से कभी गए होंगे ना, तो अब ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 100% मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। ठीक है, तो आपको यही है मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि आपको बहुत हो सके तो यहाँ पे ठीक है, दयालु होना बहुत अच्छी बात है, बट हर बार दयालुता की वजह से यूज़ एंड थ्रो की एक आइटम बन जाना भी एक अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है? इससे जो है मतलब लिटरली ना मतलब लोग भी यही सोचते हैं या मतलब देखो बार-बार ये इंसान बार-बार एक नहीं बहुत बार ऐसा कर चुका है आपके साथ तो मतलब बेवकूफ़ समझता है ये आपको। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर कोई इसके साथ आपकी बात करेगा तो वो आपको आपकी वो इज़्ज़त नहीं करेगा। आपके बारे में आपका जो रियल जो नेचर है या ये किस लिए आपकी लाइफ़ में बार-बार आता है, उस रीज़न को नहीं बताएगा। सिर्फ़ ये कहेगा कि आप हो ही इसी लायक मतलब क्या बंदा है वो आप, क्या इंसान हो? मतलब इस तरह का मज़ाक टाइप आपका बनाएगा ये इंसान, ठीक है? वो तो है ही बुद्धू टाइप्स कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में बोलता है, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर ना ये जो पर्सन है हो सकता है कि ये इंसान कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ओके, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ड्रीम है आपका जो कि कम ट्रू हो रहा है मतलब जो कि रियलिटी में चेंज हो रहा है और ये जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, ये जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ये चेंजेस लगातार होते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं,
ठीक है। और ये जो आपकी लाइफ में क्विकली जो चेंजेस आ रही है, जो मैनिफेस्टेशंस आपकी कम ट्रू हो रही है, सच्ची हो रही है बहुत ही स्पीड से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में लोग बहुत हैरान है इस बारे में, ठीक है। और आपकी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज जो है, आपकी एनर्जीज को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो कहीं पे फिजिकल वर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, हमने सोचा नहीं था। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, और ये जो आप बिजी हो इसके बारे में कोई तारीफ कर रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ को सुधारने में, कुछ प्रोडक्टिव थिंग्स करने में, कुछ ऐसी चीज़ें करने में जो कि आने वाले समय में आपको अच्छी आउटकम दे सकती है, इसके बारे में बातें की जा रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके बारे में अभी आप अनजान हो, बट कुछ लोग जो हैं वो जानते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, या फिर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो लोग जानते हैं, या फिर चांसेस हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपको कोई इंसान आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है। तो उस बारे में ये बातें की जा रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ जो है आपकी शायद कुछ ज़्यादा जान पहचान तो नहीं होगी, बट ये इंसान आपको बहुत ही डीपली नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो मेहनत और लगन है उसको बहुत ही अच्छे से ये असेस कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है जो भी ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये आपको ना अगर ऑफर देते हैं लाइफ में, कोई अगर आने वाले समय में अगर कोई इंसान आपको कोई ऑफर देता है, कोई वर्क ऑफर देता है, कोई करियर ऑफर देता है, तो ये ऐसा ऑफर होगा जिसमें अगर आप पूरी लगन से काम कर दोगे ना, पूरी स्ट्रेंथ से काम कर दोगे, अच्छा से माइंड अपना यूज़ करके काम कर दोगे, तो आप जो है अपने गोल, जो लाइफ का जो आपका पर्पस है ना, उस पर्पस को और जल्दी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या किस बारे में ये कहा जा रहा है। जी, ये इस कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आपने कई बार कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह देने की कोशिश की होगी, राइट? हो सकता है कि आपने किसी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और उस फ़ील्ड में आपको बार-बार धोखा या फिर बार-बार आपको नाउम्मीदी ही होगी, तो ये किसी उस फ़ील्ड की बात की जा रही है। हो सकता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट भी हो सकता है यहाँ पे जिसने बार-बार कोई एग्ज़ाम दिया है, बट उनका रिज़ल्ट शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है, बट इस बार कुछ चांसेस हैं कि आप उस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत करते हुए जो इंसान आपको देख रहे हैं, वही लोग ये बात कर रहे हैं कि इस बार आप जिस लगन से आप काम कर रहे हो, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप बिज़ी हो, तो इस बार हो सकता है कि चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाओ। और ये सिर्फ़ उनके कहने की बात नहीं है, यहाँ पे मेरे को भी पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है कि आपके चांसेस हैं कि इस बार आपको सफलता प्राप्त हो जाए, ठीक है। बट लगन यही ऐसी ही रहनी चाहिए, और ज़्यादा लगन, जितनी भी लगन से आप काम करोगे, ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएँगी जिनको रिमूव ऑटोमैटिकली डिवाइन की तरफ से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई डोंट नो कि ये आप में से किसके साथ कितनी रेजोनेट होगी। देखिए, जितनी भी रेजोनेट हो उतनी ही आप लोग पिकअप कीजिए, उतनी ही क्लेम कीजिए। और चाहे तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है और आज की रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे को ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर मैं कभी ऐसे कोई जनरल रीडिंग करना चाहूँ विदाउट एनी मतलब किसी साइट के, जब होता है ना कोई डाउनलोड प्राप्त होता है तो उस बेसिस पे करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं बस तभी लेकर आती हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई रीडिंग लेकर आऊँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा उस टॉपिक की डिमांड हुई तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी, ठीक है। जो लोग मेरे को पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि इस ट्यूसडे के स्लॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, और अगले फ्राइडे के भी लगभग बुक हो चुके हैं। एक या दो स्लॉट बाकी हैं, बट हो सकता है वो भी हो जाए। तो अगर आपको अपने लिए स्लॉट बुक लेना है तो आप नेक्स्ट वीक के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपको जीमेल सेंड इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ
जीते रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे-राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।